कल पूरे दिन दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में जो छापेमारी हुई उसके बारे में बार बार कहा जा रहा है, पार्लियामेंट में भी बयान दिए जा रहे हैं कि इस कार्रवाई का मुख्यमंत्री दफ्तर से कोई लेना देना नहीं था। केंद्र के मंत्री पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड नहीं हुई, मुख्यमंत्री के कार्यालय में स्थित राजेंद्र कुमार जी के दफ्तर में रेड हुई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं, ये सीजर मेमो है कल, इसमें अगर आप देखें तो जो चीजें सीज की गई हैं उनका उन तथाकथित घोटालों से क्या लेना देना है जिसके बारे में कहा गया कि उस संबंध में रेड की गई। कल सीएम साहब ने भी क्वेश्चन किया था कि जिस तरह के घोटालों के दावे किए जा रहे हैं उन घोटालों की फाइलें जिन दफ्तरों में हो सकती हैं वहां तो पूछताछ नहीं हुई, वहां तो रेड नहीं हुई, लेकिन पार्लियामेंट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रेजेंट टेन्योर से इस रेड का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि कल सीबीआई रेड में सीएम ऑफिस से जो चीजें सीज की गई उसमें नवंबर और दिसंबर महीने का फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्यों सीज किया गया? अगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ये रेड नहीं डाली गई, चीफ मिनिस्टर के इस टेन्योर के कामकाज से इस रेड का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में फाइल मूवमेंट का रजिस्टर जो नवंबर और दिसंबर का है वो क्यों सीज किया गया? डायरी 2015 सीज की गई और साथ साथ कैबिनेट डिसीजन लेके गए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 3 फाइलें जो सीएम ऑफिस में आई थी उनको लेके गए हैं। इनका उस तथाकथित घोटाले से क्या लेना देना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? हम फिर से कह रहे हैं, हमें किसी भी तरह की जांच से कोई डर नहीं लगता, हमें सीबीआई की इंडिपेंडेंस चाहिए। हम बार बार कहते रहे, कई मीडिया चैनल चला रहे हैं कि हम सीबीआई की इंडिपेंडेंस की बात करते थे, आज नहीं करते। हम ठोकचा करते हैं कि सीबीआई की इंडिपेंडेंस चाहिए देश में, लेकिन इंडिपेंडेंस चाहिए, केंद्र सरकार की गुलामी नहीं चाहिए। जो केंद्र सरकार, जो पार्टी केंद्र की सत्ता में रहे उसके कहने पे अपोनेंट के ऊपर सीबीआई को छोड़ा जाएगा। यह सीबीआई की इंडिपेंडेंस की आवाज नहीं है, यह सीबीआई की केंद्र सरकार की रूलिंग पार्टी के तहत गुलामी की आवाज है। इसको आप समझिए, उसी रूप में पेश करिए। हम लोग सीबीआई की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और सीबीआई किसकी गुलाम है? आम आदमी पार्टी की। कल किसकी गुलाम थी जब हम बात कर रहे थे? आम आदमी पार्टी की। सीबीआई गुलाम थी कल केंद्र में बैठी हुई रूलिंग पार्टी की और आज फिर रूलिंग पार्टी की है, और वो केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज, यहां से उनके रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर तक सीज करके ले जा रही है और फिर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी बयानबाजी है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट को धोखा दिया जा रहा है देश की। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक सीबीआई की स्वतंत्रता की बात है, आम आदमी पार्टी या हमारी सरकार पूरी तरह से सीबीआई की स्वतंत्रता के पक्ष में है, लेकिन सीबीआई को पूरी तरह स्वतंत्र करो ना। अब जरा लिस्ट बना के देखिए, सीबीआई के पास कितने केसेस हैं, किस किसके किस केसेस हैं, कौन से केसेस कब उठाए जाते हैं और कब बंद कर दिए जाते हैं, किसके कहने पे बंद कर दिए जाते हैं, आज की तारीख में सीबीआई के पास क्या क्या पेंडेंसी है, कब से पेंडेंसी है। यह स्वतंत्रता की बात है सीबीआई की। सीबीआई की स्वतंत्रता इस पर नहीं है कि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में आके रेड कर देंगे और हम कहेंगे तो सीबीआई की स्वतंत्रता के खिलाफ हो गए हम लोग। हम लोग पूरी तरह से सीबीआई की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, लेकिन सच में स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। मुझे इतना ही रखना था आपके सामने। एक चीज और थी कि डीडीसीए की बात थी कि सुबह से शाम तक कल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं, जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था। वहां डीडीसीए की फाइलें थी, जो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट थी, वो फाइलें कल उसी रूम में रखी गई थी जिसमें रेड डाली गई है। और मैं फिर से कैटेगरिकली कल की तरह कहना चाहता हूं कि वो दफ्तर चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है। आज किसी क्लर्क के दफ्तर में जाके कोई रेड करे और कहे कि हमने तो उस क्लर्क के दफ्तर में रेड की थी, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में रेड नहीं की थी, कल आज आके किसी चपरासी की किसी बेईमानी, तथाकथित बेईमानी के बारे में हो और फिर कहे कि नहीं जी हमने तो चपरासी के दफ्तर में रेड की थी, इस तरह थोड़ी क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये तो सीधे सीधे वहां पर रेड थी, डीडीसी की फाइलें पढ़ी गई हैं, पूरे दिन
टीम ने बैठ के सीबीआई ने उन फाइलों को बहुत माइन्यूटली पढ़ा है और हमारे लोग बता रहे हैं जो लोग वहां थे कि वो फाइलें ले जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब कल शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम जब उसको खुलासा किया कि किन फाइलों को देखा जा रहा है, किन फाइलों के लिए सीबीआई वास्तव में वहां पे आई है, तब उस फाइल को छोड़ के गए वहां पे वो। मनीष सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो राजेंद्र जी पे जो आरोप है सर, राजेंद्र जी पर जो आरोप है उसमें लिखा हुआ है जो जब्त किया गया है 16 जून का कैबिनेट डिसीजन भी इसमें जब्त किया गया है। तो एक तो भाई कि क्या आपके हिसाब से कैबिनेट डिसीजन भी पढ़े गए हैं और 16 जून को क्या है, 16 जून में क्या है? अभी मुझे ये पता नहीं है कि इस डिसीजन में क्या था, मैंने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन कैबिनेट डिसीजन इस सरकार के सीज किए जा रहे हैं। मूवमेंट रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर नवंबर और दिसंबर का इस सरकार का चीफ मिनिस्टर ऑफिस का सीज किया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि इस रेड का चीफ मिनिस्टर दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कैसी चीज है? पार्लियामेंट में ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये केंद्र सरकार से पूछिए आप।